Hello everyone, dear student, welcome back on Study with Vinod Gadwal. डेली क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक को हल कराने के लिए विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यह इस सीरीज का मेरा 8वां वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनमें हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करा था। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु आपकी सहायता के लिए प्रश्न बैंक तैयार करके उपलब्ध कराई गई है। तो मैं इसी प्रश्न बैंक को हल करा रहा हूं ताकि आपको राजनीति विज्ञान में 100% अंक प्राप्त हो सके। यदि अभी तक आपने मेरे द्वारा तैयार किए गए वीडियो को नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक वीडियो को देख लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे द्वारा प्रतिदिन एक वीडियो आपकी सहायता के लिए अपलोड किया जाता है और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध कराई गई है उस ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने पहला अध्याय बनाया था इसका, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जो है कोविड-19 के कारण इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस कारण से हम सीधे आज अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यहाँ से 3 अंक के ही केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और कोई भी प्रश्न इस अध्याय से नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपने 3 अंक पक्का करने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आज इस वीडियो के अंत होने तक हमारे 20 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। आप कॉपी पेन में नोट करें। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यहाँ पर 3 ही प्रश्न दिए हैं जिनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो मैं आपकी सहायता के लिए जो सही आंसर है वह बता रहा हूं, आप उसे ही याद करें और यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो आप बिना किसी घबराहट के जो मैं बता रहा हूं उत्तर वैसा का वैसा लिख दें। तो चलिए शुरू है। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। यानी कि पंडित नेहरू जब 1964 में इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी चुना गया उसके चयन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका सही उत्तर है जो आपका वो है दूसरा वाला, कामराज। कामराज उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और इन्होंने पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी था या नेहरू जी का जो उत्तराधिकारी था उसको चुनने में अहम भूमिका निभाई थी और नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने में कामराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आपका पहले का आंसर होगा कामराज। दूसरा, निम्नांकित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नांकित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको बता दूं कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक सिंडिकेट ग्रुप ने अलग से कांग्रेस
बनाई थी और इंदिरा गांधी ने अलग से कांग्रेस का गठन कर लिया था। तो जो नई कांग्रेस थी उसकी अध्यक्षता मुंबई अधिवेशन की किसने की थी, ये आपका प्रश्न है। निम्न प्रश्न एक बार और दोहरा रहा हूं, निम्नांकित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर है थर्ड के कामराज। के कामराज ने 1969 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न तीसरा है, पहले का तीसरा, कौन से लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के लिए जाने जाते हैं। कौन से लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर है सेकंड 1971। 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो है वो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें इस समय। अब प्रश्न 2 दिया है, सही जोड़ी बनाओ। खंड आ और खंड बा दिए हैं, आपको मैच करना है। तो मैं जो सही उत्तर है वह आपको बता देता हूं, आप इसी जोड़ी को याद रखिएगा। पहला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसका सही उत्तर होगा 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरा, गैर कांग्रेसवाद का नारा। इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तीसरा है 1967 के चुनावों की प्रमुख बात दल बदल थी। तो इसका सही उत्तर है दल बदल। 1967 में जो चुनाव हुए थे उसकी प्रमुख बात दल बदल थी, तो आप दल बदल इसके सामने लिखिएगा। चौथा, मुख्य तुर्क गुट का अग्रणीय सदस्य चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर इसका उत्तर आएगा। मुख्य तुर्क गुट का जो अग्रणीय सदस्य था वो चंद्रशेखर जी थे। पांचवा, प्रीवी पर्स की समाप्ति। इसका उत्तर आएगा 1971। 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। आपको बता दूं कि प्रीवी पर्स एक प्रकार का निजी कोष था जिसको राजभत्ता भी कहा जाता है, और जब देशी रियासतों का विलीनीकरण किया गया था भारत में तब इसे देने की प्रथा आरंभ की गई थी। तो 1971 में इसे समाप्त किया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थान दिए हैं जिनको आपको भरना है। इसमें पहला है 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को खालिस्तान लहर का परिणाम कहा जाता है। यहां पर आपका उत्तर होगा इंदिरा। 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को इंदिरा लहर का परिणाम कहा जाता है। जो इंदिरा गांधी थी उनकी बदौलत कांग्रेस ने अप्रत्याशित विजय हासिल की थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 375 सीटें 1971 में मिली थी। तो इस चुनाव को इंदिरा लहर का परिणाम माना जाता है। सेकंड है 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली खालिस्तान केंद्र सरकार बनाई थी। यहां पर आएगा उत्तर गैर कांग्रेसी। वाक्य देखिए आप, 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनाई थी। थर्ड है 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षक ने खालिस्तान के उनके आवास पर हत्या कर दी थी। तो यहां पर आएगा इंदिरा गांधी। वाक्य देखिए, 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी के उनके आवास पर हत्या कर दी थी। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षक ने ही गोली से मार दिया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट किया होगा। आज हमारे 20 अंक पूरे होते हैं। कल हम अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था
का संकट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और उसी वीडियो में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। जाते जाते एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी, हाथ धोना है बहुत जरूरी। इसलिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो कमेंट अवश्य करें, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आपके जवाब देने का। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।